किराए से देना है। जिंतू रोड सिटी फंक्शन हॉल के करीब, परभनी। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस के लिए किराए से देना है। उसी के साथ में जिंतू रोड पर ही सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में मारिया हॉस्पिटल, यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर 30 बाय 40 गोदाम के लिए या जिम के लिए किराए पर देना है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94209647। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। विषय तो बहुत है चर्चा करने के लिए, लेकिन वो बात की जाती है जहां चर्चा होती है काम के मुद्दों पर। हमारे साथ में अजमत खान साहब है, जो परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत है। सिर्फ परभनी शहर ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा ही नहीं, मराठवाड़ा रीजन के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फेमस जो हस्ती है उनका नाम ही है अजमत खान साहब, जो सोशल वर्कर है और सोशल वर्क में बेलौस काम करते हुए नजर आते हैं। हकीकत में इनकी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी है और जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में गुजरने की वजह से अजमत खान साहब ने जिस तरह से यहाँ पर अजमत खान साहब इन्होंने जिस तरह से फिल्मी दुनिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा कैरियर बनाया है अपना स्पोर्ट्स में भी, और स्पोर्ट्स की भी जो मालूमात ये देखते हैं। आज अजमत खान साहब अबो 60 है लेकिन दिखते हैं 23 के, और ये माहौल सिर्फ अजमत खान साहब की सेहत को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे बाजू में ही अजमत खान साहब बैठे हैं और मुझे देख लीजिए और अजमत खान साहब को देख लीजिए। सलमान खान से कम नहीं है, हकीकत में खान ही है लेकिन सलमान से कम नहीं है। ना खूबसूरती कम, खूबसूरती कम, खूबसूरती के अलावा सेहत कम। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और खूबसूरती तो दिया ही दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दौलत से भी अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दौलत के अलावा दिल से भी नवाजा है। दिल होना बहुत बड़ी बात है। आपके पास अगर दौलत है और आपकी दौलत को दीमक खा रही है तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं। लेकिन अजमत खान साहब की दौलत चैलेंज नहीं है अजमत खान साहब को। अजमत खान साहब हकीकत में एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से कहा है कि मैंने इंसानों को बनाया है मेरी इबादत और इताअत के लिए, बस वही बात अजमत खान साहब में देखने को मिलती है कि चाहे कुछ भी हो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो करते ही है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में भी लगे हुए रहते हैं। और बस यही मंशा उनका होता है कि एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, कौम और मिल्लत की खिदमत मुझसे किसी भी एंगल से और किसी भी मोड़ पर और किसी भी लम्हा हो, बस यही कोशिश अजमत खान साहब की है। हकीकत में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पोर्ट्स की जहां पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो क्रिकेट के खिलाड़ी है जो मशहूर है आज की डेट में, वो है हकीकत में एक दौर था सिराजुद्दौला का। जब निजाम सरकार से पहले मामला जब आता है तो सिराजुद्दौला एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिसकी तारीफ आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बस यही मामला आज अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट के बादशाह सिराज, जिन्हें कहा जाता है सिराज साहब, आइए हकीकत में जानते हैं अजमत खान साहब की जबानी के उनके फिटनेस का क्या राज है। फिजिकल फिटनेस सिराज साहब की है तो वो क्यों है, और अजमत खान साहब में भी फिजिकल फिटनेस है तो ये फिजिकल फिटनेस का राज क्या है, आइए जानते हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। हकीकत में इस सेहत का राज और इस खूबसूरती का राज, और वाकई आप जिस तरह से यहाँ पर अबो 60 है लेकिन दिखते हैं अबो 60 तो नहीं बल्कि 23 और 25 के, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आपके फिटनेस के बारे में और सिराज साहब जो क्रिकेटर हैं इनके फिटनेस के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नजर जो है ना जी मेरे तरफ से बहुत अच्छी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं अच्छा नजर आ रहा हूँ, फिटनेस नजर आ रहा हूँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा मैं अब जो अपन जो उन्वान पे आएंगे स्पोर्ट्स जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिराज के बारे में बताना चाह रहा। आज दुनिया परेशान है कि भाई सिराज का फिटनेस कैसा है कि इतनी एनर्जी वो लाता कहाँ से, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, कैसा रहता है। मैं आपको एक राज की बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो फर्स्टलांसर में रहता है, फर्स्टलांसर बड़ा बाजार जिसका नाम है, वो 400 साल से फेमस है। कुतुब शाही दौर से वो बस्ती जो बसी हुई है कुतुब शाही दौर से है। अंदर बड़े बड़े मस्जिदा है क्योंकि कुछ एरिया फौज में चलेगा और कुछ एरिया फौज के बाहर आ गया। अब जो सिराज जो रहते वो बस्ती का नाम खाजा नगर रखे हुए है। उससे पहले बस्ती का नाम भोला नगर थी।
सिराज के घर के जो ऊपर जब देखेंगे आप 500 फीट 600 फीट तक पहाड़ है। जो बचपन है वहां पे उसने गुजारा, पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे उतरना, सीताफल आना, दोस्तों में जाना, बोलियों में तीरना, एक मशगला है उसका। और वो ईदगाह का जो ग्राउंड है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह फौजियों के एरिया में था, फौजी एरिया से मैं खुद हमारे इमाम के इस्माइल नबी साहब थे, उनके साथ में खड़े रह के ईदगाह की हमने दीवार बनाई। लगभग मैं समझो 50 साल हो इस बात को जी। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई, उसकी जो एनर्जी है, ये वजह से भाई इतनी सख्त जमीन है वो, और इतने मुलायम लोग हैं, इमोशनल लोग हैं फतलांदर के, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जिसे एक मिसाल और एक देना चाहता हूँ आपको, एमएलए माजिद हुसैन है एमआईएम का, इतना जज्बाती बच्चा है वो, पूछो मत। है अच्छा, एक बात और क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई हर चैनल पे हर जगह पे बताएंगे भाई इतना गरीब बच्चा, उसका बाप ऑटो चलाता था, उसकी माँ ये करती थी, वहां से उन्हें निकल गया। अरे पंक्चर बनाने वाले मुसलमान बोला कि बोलते ऑटो वाले, अरे हराम खोरो, इनकी नस्ब देखो, इनकी जो क्वालिटी देखो, उनकी हसब नस्ब, उनकी जात, उनके जो रहन सहन देखो, अमीरी गरीबी हर इंसान में लगे हुए। आज वो भी अगर वो भड़वागिरी करते, उनके माँ बाप भी, तो वो भी पैसे वाले होते। ऑटो चलाना 2 हाथ की कमाई है, अल्लाह ताला ने बोला भाई जो 2 हाथ की कमाई कमाएगा उसके अंदर इज्जत भी है, बरकत भी है। और अल्लाह ताला ने भाई सिराज के खुद जबानी से भाई 140-150 करोड़ लोगों में से अल्लाह ताला ने जिसको चुन लेता, वो बच्चा मेहनती है, उसके साथ नाइंसाफी होती है, कभी लेते कभी नहीं लेते, जब जरूरत पड़ी 5 टेस्ट तो 5 टेस्ट में लिया उन्हें। अरे लगातार तुम, हमारा चैलेंज है 10 टेस्ट कंटिन्यू करवा के लो। अब जब बोल रहा हूँ उसको आराम का मतलब भी क्या रहा? अरे उम्र है उसकी 32 साल, ये उम्र में कोई आराम करेगा, कोई बीमारियां नहीं, कुछ सोच नहीं, और अपने मुल्क के जज्बे से वो खेलता। ईमान जिसका रहेगा वैसा वैसा जज्बा रहेगा, और मुल्क के ऊपर उन्हें अपने जान माल ईमान सब कुर्बान करा हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि अभी वो क्या मेरे के मशवरा है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तो मुलाकात करूंगा। वो इतना मासूम बच्चा है, अभी इंग्लैंड में से आया, उसके चर्चा पूरे टीवी पे चल रही, और वो फिर वो अपना फतलंदर ईदगाह में पुराने दोस्तों में आ गया, वहां को बर्थडे करे, बच्चे की ईमान रह गया, और गया वो अल्हम्दुलिल्लाह बंजारा के ऊपर। और वो भी कोई बड़ा वो नहीं है एरिया के बंजारा, वो तो आजकल पैसा वालों की बस्ती हो गई वो, लेकिन आज भी उसकी जो क्या बोलना चाहिए, जो मोहब्बत है वो फजलान सर ईदगाह और फजलान वालों के साथी से। एक मैं मशवरा दूंगा, देखो भाई सिराज क्या बोलते हैं, मियाँ भाई बोले लोग, आपकी उम्र 30-32 साल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी जगह तक इज्जत दे दिया, अब ये उम्र आपकी शादी की है, फौरी आप क्या करो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हीरोनी के चक्कर में, कोई हीरो के चक्कर में, कोई इसके चक्कर में ऐसा मत पड़ो। इज्जतदार लोगों में बहुत है, अगर आप पैसा चाहते हैं, हैदराबाद में आज भी नवाबों की बेटियां करोड़पति बने हुए हैं, 50-50 एकड़ जगह आज भी उनकी है। वैसे भी आप पैसा अगर चाहते तो वैसी भी जब मिलती, कोई आफत लाओ मत, इनके से पीछे भागो मत। मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, अब देखिए मुस्लिम का क्रिकेटर, हमने सलीम दुरानी का नाम सुने, देखे तो नहीं, वो परिणवा भी एक हीरोइन थी, उसके इश्क में वो भाग गई, जूनागढ़ की पठान की बच्ची थी वो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे माँ बाप ने, फिल्मी लाइन में आई, तो वो फिल्मी लाइन में माहौल में रहने के बाद वो किसके साथ चलते चले गई। और दुनिया का आज जो खुदगर्ज इंसान जिसको मैं बोलूंगा, दुनिया के उसको खुदगर्ज बोलते वो अमिताभ बच्चन, हर इंसान से अपनी गरज निकाला और उसको छोड़ दिया। खैर परसों उसके मामले थे, लेकिन परवीन भाभी भी उसके चक्कर में फंसी और जान दी। तो ऐसे कई एक मामले हैं। अब मैं अजहरुद्दीन को बोलूंगा, अजहरुद्दीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 3 सेंचुरियां बना के, 2 सेंचुरी बना दिया था, तो तीसरी सेंचुरी में 2 रन कम थे, और जुम्मे का दिन अगर उस इत्तेफाक से रेस डे था, तो पूरे मैं समझता हूँ हैदराबाद तो हमारे हैदराबाद में मालूम था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने बोले कि भाई 2 रन बना देना, बच्चा है, जवान बच्चा है, मासूम है, रिकॉर्ड हो जाएगा। उन्हें चौका मार के 3 सेंचुरी बना दिया, आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका उसका। तो सिराज के भी कई रिकॉर्ड ऐसे बनेंगे, लेकिन क्या हो गया, एक लाबी है, एक जो ग्रुप है, ऐसे लोगों को पीछे करके इनका ईमान खराब कर देता, इनके दौलत को दबा कर देता, इनकी नस्ल को दबा कर देता। अब हुआ आजादी के साथ देखिए, 20 बच्चे थे, बेहतरीन खानदानी लोग थे, ये बैंक में नौकर था, जब ने 3 सेंचुरी बनाया तो ऑटोग्राफ लेने के लिए 10,000 रुपए दिए तो मैं ऑटोग्राफ करा था।
और आप उसके साथ अगर फोटो लेना है तो 2500 रुपए। इतना डिमांड था कि बस उसका पूछो मत। अजहरुद्दीन पूरे दुनिया में छाया हुआ था। करा क्या भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे थे, घरदार था, इज्जत चल रही थी, अपनी अच्छी वो चल रही थी। अब हमारे सलमान मियाँ फिल्म में अदाकार जो हीरो है, उन्होंने क्या करे, लाके उसको छोड़ दिए संगीता बिलानी को। उन्होंने बोले भाई देखो इसको शौक है घोड़े पे बैठने का और मैं तो थक गया, मेरे को और कई सवारियां है करने की, आपको और चलती तो ले, इसको घोड़े सवारी बहुत अच्छी है। अब हमारे अजहर भाई ने क्या करे, अज्जू भाई ने चलो बिस्मिल्लाह कर दिए, बीवी को छोड़ दिए, सब छोड़े। इन्हें 10-15 साल रही, जब तक घोड़े पे दम था वो सवारी लेते रही, जब घोड़ा आ गया घुटनों पे छोड़ के चले गई। मैं सिराज भाई के साथ, सिराज मुन्ना के साथ भी ऐसा नहीं होना बोल के मैं एक मिसाल दिया, और कई मिसाल ऐसे है। मोहम्मद कैफ आप देखो नस्ल तबा, जैर खान नस्ल तबा, सबा करीम नस्ल तबा। ये मुसलमान जाके ये हिंदुस्तानी मुसलमान के कल्चर में आ गए, कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा जीता उसकी अपनी इज्जत है। लेकिन मैं इरफान पठान के बारे में बोलूंगा। इरफान पठान एक मस्जिद के मौजूद का बेटा था, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दिया, अल्लाह ताला उसको 19 साल 20 साल में लाए। नस्ल का पठान है, खूबसूरत है, और फिर जाके पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़े कोई। उसके बाद क्या हो गया उसका, इधर भाग उधर भाग, ये रिलेशन वो रिलेशन, ये इसके संबंध में उसका नाम चर्चा में चलते रहा। अल्लाह जब तक इज्जत दिया, जब बाद में अल्लाह उसको जलील ऐसा करा। अरे एक मौजन का बच्चा चंदे पे पल के बड़ा बच्चा, इस्लामी कल्चर से हटके वो हिंदुस्तानी कल्चर में आ गया। रिलेशन में उसके साथ रिलेशन, इसके साथ अच्छा ठीक है, अल्लाह करे एक शादी कर दिया, और बीवी भी करा तो दुबई की मार्लिंग से करा। पहले तो वो बुरखे में आई, नकाब हटाई, अब बुरखा उतारी, अब क्या उतारता भाई। अल्लाह ताला तो इतना जलील करा, क्योंकि भाई सिराज जो है ना, इन सबको देख के कुछ अपना सीखना है। बहुत अच्छा दिखा कि भाई वो जो बादल शराब की उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। किरमानी साहब हमारे वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया जब जीता था 83 में, तो उस टाइम में किरमानी साहब भी शंपिन खो रहे थे, उन्होंने हट गए, शायद रमजान के दिन थे, वो रोजा में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोइन है, क्रिकेटर है, हम हाशिम अमला है, कई कई मिसालें हैं ऐसे जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैरेक्टर को लेकर चल रहे। अब सिराज भाई का कैसा है भाई, इसके साथ उनके साथ फोटो, उसके साथ रिलेशन, इसके साथ ये मत करो। एक हमारी आपके साथ दुआ है, हम मुसलमान है, अपने कैरेक्टर, दीनी कैरेक्टर को, मुसलमान के कैरेक्टर को लेकर चलो। अल्लाह बहुत बड़ा है। फौरी एक मुस्लिम लड़की से शादी करो, अल्लाह अब आपको सब कुछ दे दिया, घर ने था घर दिया, गाड़ी ने दी गाड़ी दिया, इज्जत ने दी इज्जत दिया, और गाड़ियां जमा कर रहे वो बता रहा। अरे गाड़ियों के बारे में क्या मालूमात है आपको भाई। निजाम के जमाने में 50-50 लाख की गाड़ी 5-5 हजार में लोगों ने लिए, और आज भी मैं समझता हूँ कराची बेकरी है, वॉशिंग मार्केट पे अंदर वो गाड़ियां खड़े हुए थे। हस्बैंड मोमेंट लो, मुसलमान बन के रहो। हमारी एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान पे कायम रखो, आपको इज्जत दो, और कई आपको मैचेस वो करो। अभी देखो ये कैसा चल रहा, बीजेपी की हुकूमत है, तो बीजेपी के कंट्रोल में अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सदर है। आप देखिए उन्होंने कैसा बदल देते। इससे पहले शरद पवार इतनी पावरफुल वाला आदमी था, एक बार 5 साल का से, गंगोली था 5 साल के वास्ते, इन्हें सेकंड आ गया 10 साल के वास्ते, क्योंकि भाई इनकी चल रही। अब आप ये सोच के चलो, सिराज मियां सुनेगा आपके पीछे मसले क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कोई बताएगा नहीं बताएगा। सिराज साहब मैं आपको बता रहा हूं, सरफराज खान दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, मौका क्यों नहीं मिल रहा। ये एक मुसलमान रखना चाह रहे, मैं इल्जाम लगा रहा हूं ये बात पे। समी क्यों है, समी खाली क्यों बैठा हुआ है, आप खेल रहे बोल के। सरफराज क्यों बैठा हुआ है, आप खेल रहे बोल के। पीछे और 10 मुसलमान है, 5 बॉलर 6 बॉलर है दुनिया के टॉप मोस्ट बॉलरों में, वो क्यों नहीं खेल रहे आपकी वजह से। क्यों, उनको 3 में से 1 ही लेने का है, 10 में से 1 ही लेने का है। पहले दौर चलेगा, जहीर खान खेला, मुनाफ पटेल खेला, इरफान पठान खेला, यूसुफ पटेल खेला, 3-3 4-4 वो खेलते थे, और पहले भी 2 खेलते थे, अरशद अयूब खेला और जो हमारे अजहर में खेले। और इनकी जब इनके अगर तुम रेंज में होंगे, ये कहीं का रखेंगे नहीं। पहला टेस्ट अजहरुद्दीन सेंचुरी बनाया, आखिरी रन वाला टेस्ट भी सेंचुरी बनाया। सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर के ऊपर इल्जाम लगाया, उसको बैन कर दिया। क्या चाहते भाई, फिर आप ये सब सोचो। इसके अलावा भी मैं आपको क्या बता रहा हूं, इंटरनेशनल में भी
खपाने वाले बहुत है, ये लाभी है हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल के नहीं, ये जुआड़ियों की सुनेगा, ये बड़ी तंजीमें चलती। ये जो हमारे दुबई वगैरह में, शारजा में जो मैच चले, हिंदुस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। लेकिन देखे तो फायदा किसमें है, और फायदा कौन से लोगों का है? सब ये बिजनेसमैन का फायदा है। विजय माल्या अभी उसकी टीम में आईपीएल में जीती, 500 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया, और वो भगोड़ा है और हिंदुस्तानियों का चोर है वो। लेकिन उसकी टीम खेल रही 500 करोड़। अब देखो फायदे कैसे होते, बेनिफिट कैसे होते, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एक मैच अगर चल रहा है, कलकत्ता में मैच चल रहा है, 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोग आए तो 20-25 हजार रुपए पानी पीते, गुटखा बिकता, सिगरेट बिकता, पानी बिकता, शराब बिकती, और फिर बाद में होटल चलते, बाद में लॉजिंग चलते, बाद में फिर डीलिंग होती, करेंसी चल होती, प्लेन चलते, प्लेन के टिकट चलते। तो ये इनके धंधे बेटे। अच्छा खूब मस्ती करो, खूब मेहनत से क्रिकेट खेलो, और दीन को भी मत छोड़ो, दुनिया को भी मत छोड़ो। ये मैं आपसे बताना चाह रहा था स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स इतनी गंदी चीज है ना, मैं आपको बताऊंगा तो आप फिर बोलेंगे भाई लोग खान साहब नॉलेज कैसा ऐसा रखते। वो एक वो नीना गुप्ता है, चोली के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, उसने बगैर शादी के बच्चे पैदा कर दिए। प्रेस करवाने पूछे कि भाई ये बच्चे किसके है, तो उन्हें बोली भाई होने दो, बाद में बोलूंगी। बाद में रिजेक्शन को फोन करके बोली भाई रिजेक्ट, ये तुम्हारी बच्ची मेरे पास पैदा हुई। उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। बाद में आया, देखा, ठीक है बोली मेरी बच्ची है ना, और 2 बच्चियां पैदा कर दिया। तो मैं आपको क्रिकेट का माहौल बताना चाह रहा। अब सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा देखो ना, सब दुनिया छोड़ी, वो जाके पाकिस्तानी शोध के पीछे पड़ी, जबकि वो ऑलरेडी हैदराबाद की एक आशा लड़की से शादी कर चुका था, हरामखोर। फिर सानिया मिर्जा को फंसाया, फिर उसको छोड़ा और 2 शादियां कर दिया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो फिल्मी दुनिया और ये क्रिकेट, ये जो 2 है ना, इनको लेकर चलने वाली एक लाभी है, जिसके जुए चलते, जिसके मटके चलते, जिसके होटल चलते, जिसके एयरलाइन चलते, वो उनका फायदा है। अब मुसलमानों को क्या है बताइए इसके अंदर, 8 घंटे को बैठ के देख रहा है तो 2 नमाज 3 नमाज चल जाते, मुंह में गुटखा, गुटखा, मुंह खराब, जहन खराब, सेहत खराब। अरे अपन मुसलमान है, हमारे लिए तो कुश्ती अच्छी बात है, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, कुश्तियां खेलो, अपने घरों को, घर के सामने जो ग्राउंड है उसको साफ सफाई करके ले। ये हमारे टाइम में चलता था। तुम जिस सिराज को बता रहा हूँ, जिस ग्राउंड पे तुम क्रिकेट खेल के तुम शोर, हम उस टाइम में वहां पे फुटबॉल खेलते थे। उससे पहले वहां गिल्ली डंडा चलता था। जमाना बदला, हालात बदले, वाकयात बदले। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं मुसलमान होने के नाते से आपको मैं ये मशवरा देना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात भी करूंगा मैं आने वाला हूँ 15 अगस्त के बाद, और आपकी मुलाकात ईजी हो जाती, क्योंकि हिजरा में आपका बैठने का, लोगों से मुलाकात करने का है। इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। और मैं आपको क्यों बता, कितने भी सलाम दूं बोलो। अब हैदराबाद के लोग है, हैदराबाद के लोग भी वो अगर कोई लड़की कोई हिंदू के साथ चले गई, वो राखी का उसके अपने कलाई पे धागा बना हुआ है, बुरे खाली बैठी, फौरन रोक लेते उनको, अपनी इस्लाम, अपनी बहन सब याद आती। अरे पागल हो, हमेशा तुम देखते हो ना फिर क्या हो रहा। वो तबस्सुम के बारे में बात करूंगा, ठीक है चलो। तब्बू बोलते तबस्सुम 4 साल या 5 साल की थी, मैं समझ 10-11 साल का था। बाजार पिक्चर की शूटिंग में हम बच्चों को गए थे हम, लेकिन वो बैठी, वो ढोल बजा रहे, गाने मेरे को अच्छा गाने में हट गया। और इत्तेफाक की बात देखो ना, उसकी पहली फिल्म खुली नंबर 1, उसकी पहली फिल्म खुली नंबर 1 जिसका हीरो वेंकटेश था, उसकी पहली लाइटिंग मैं करा। तो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, मेरी शहरत या मेरा इज्जत में हो ना, अल्लाह ताला ने बहुत मुकाम दिया, मगर उसका आज अंजाम देखो ना क्या है, ना इधर की ना उधर की, ना मर्दों में है ना औरतों में घोड़ी, किसके साथ भी कहीं भी रहती कि तो मुसलमानों की बदनामी हो रही नहीं क्या। सबने बोलते, एक थी वो खुशबू पिक्चर में आई थी, वो सूरत के बाद में तमिल तेलुगु पिक्चरों में आई, वो हिंदू के साथ शादी करी तो वो लोगों ने चांदनार के मंदिर में लाके पूजा करके बताए ये फलाना खान है बोल गई। तो ये बेइज्जती इनको, ये हैदराबाद लोग कैसे समझ में आ रही। सानिया मिर्जा फिर भी, अरे पकड़ो, रिश्ता दो, शादी करो, ना पर दे रहे हैदराबाद। किसका नाम आ रहा है, किसके साथ नाम, उसके साथ
ये है वो है। अरे करो भाई, कोशिश करो, सुनेगा। हाँ, बोले तो मैं भी गुजारा मेरे था, क्या मसला है, हमारे साहब ने तो तारीफ ही कर दी है बात की। हाँ, इधर भाग रही है, उसके साथ फोटो है। अरे बहुत भोले लोग हैं अपन लोग। अब समी को देखो ना, मोहम्मद समी एक शादी करा, वो किसके साथ, वो डांसर के साथ, बंगाली औरत, ऑलरेडी शादीशुदा, बच्चे वाली। बाद में उसका क्या हुआ, तलाक होगा। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लेने के बाद भी हर महीना उसको 5-10 लाख रुपए देना, ये कानून बना हुआ है। अब तुम कितना मैं बेचारा जो टाइम ही पड़ देगा। अमृता सिंह देखो ना, शादी करी, छोड़ा, 5 करोड़ रुपए ली सैफ अली खान के साथ में। हालांकि सैफ अली खान की भी मेरी अच्छी मुलाकात, फिल्म का नाम है इम्तिहान, कोई रेटिंग मैं करा उसकी। सैफ अली खान और सनी देओल उसके साथ में थे, रविंद्रन थी शादी होगी, हाँ रविंद्रन थी। तो उसमें भी मैं, तो जब भी मैं मुलाकात लेती थी, ममरा साहब, अरे तुम ये क्या चुने, क्रिकेट चुना था, तुम्हारा बाप भी क्रिकेटर था, तुम्हारा दादा भी क्रिकेटर था। हाँ, 300 साल से तुम जायदाद को बचा के रखे थे, आज वो पूरी जायदाद जाने वाली है। आप शाहरुख खान का क्या बोलेंगे, वो तो हिंदुस्तानी कल्चर के छे। सलमान खान तो बैठा हुआ ये सब लफड़ों में न कुछ, जहां तक अपनी जिंदगी गुजारो, वहां जोड़ करके मरो बोल के। भाई सिराज को क्यों इसके लिए बोलो, इतने बात है, हमने दुनिया देख के आए हुए हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, इज्जत देते, तारीफ भी करते, बुलाए तो माशाल्लाह, सुनेगा। अगर इसमें कोई गलत बात अगर है तो मैं माफी चाहता हूँ। अगर कोई पूछना चाह रहे तो मेरा फिर एक बार फोन नंबर लो, 95 45 34 32 64। और कोई बात करना चाहता तो बात करो, सुने। और मैं जाऊंगा भी इंशाल्लाह तो बताऊंगा मैं माजिद की भी तारीफ क्यों करा। अरे वो बच्चा और सिराज ज्यादा फर्क नहीं है, इतना जज्बाती बच्चा है वो। ये हराम खोर बोलते भाई, पंचर बनाने वाले मुसलमान है, ये काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले मुसलमान है। अरे उनके खबरस्तान पे जाके देखो कितने बड़े बड़े ओहदे उनके बाप दादाओं के थे। एक हमारे पास चाहने साइकिल रिक्शे और साइकिलें थे, उस टाइम में वही चलता था। पूरे हैदराबाद में सबसे ज्यादा है उमर खान फजलान सर, ये बात याद रखो। उनके पास एक इमाम साहब थे, हाफिज थे, इमाम थे, 25 साल पंचर बने उनके पास। और खारजा मस्जिद नई बस्ती में इतनी मशहूर मस्जिद है, उसकी उन्होंने इमामत करते थे, उधर इमामत करते थे, आगे पंचर बनाते थे। पंचर बनाने वालों को, ऑटो चलाने वालों को, अरे हराम खोरो, क्या समझ रहे तुम, हल्का समझ रहे। अरे खानदानी लोग हैं, गरीब जिसको बोलते, वो मुसलमान है, 2 हाथ की मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, बहुत इज्जत आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अजमत खान साहब, जिन्होंने अपने लाइफ के 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में डाले हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से यहाँ पर जितने भी जाने मानी शख्सियत है, जितने भी नामवर यहाँ पर एक्ट्रेस है, एक्टर्स है, इन तमाम लोगों से अजमत खान साहब इनकी मुलाकात भी हुई है। और अजमत खान साहब जिस तरह से कौम और मिल्लत का जज्बा रखते हैं, हकीकत में उन्होंने ये बताना चाहा है, ये मैसेज देना चाहा है तमाम लोगों को कि अगर आप उरूज पर आ गए हैं तो ऐसी सूरत में आप ये ना भूलें कि आप मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ईमान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए ही पैदा किया है। लेकिन जहाँ पर दुनियावी काम होते हैं ये काम तो ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत में भी अपना वक्त यहाँ पर डालें। और ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों से ही तमाम लोगों ने शादी करना चाहिए, वो मुस्लिम नौजवान जो उरूज पर है। और मुस्लिम लड़कियों में जिस तरह से यहाँ पर ज़्यादा उम्र की लड़कियां हो जा रही हैं, उन्हें रिश्ते नहीं आ रहे हैं। हकीकत में ये वो शख्सियतों के बारे में अजमत खान साहब बात कर रहे थे जिन शख्सियतों ने अपना पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। और ऐसे तमाम लोग, जहाँ नाम वाली बात आती है, जहाँ पर नाम हो जाता है किसी नौजवान का, तो वो नौजवान ख़ास तौर से अपने मज़हब की लड़की छोड़कर किसी और मज़हब की लड़की से निकाह कर लेता है, किसी और मज़हब की लड़की से शादी कर लेता है। और वो उसे एहसास नहीं होता इस बात का कि वो ईमान वाला है, वो मुसलमान है, वो मुस्लिम कौम से, ईमान वाले इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। और यही मैसेज तमाम लोगों को भी देना चाहा है अजमत खान साहब ने। अगर आपको इस न्यूज़ में कुछ मैसेज देना है तो आप ज़रूर दीजिए। हमारी न्यूज़ किस तरह से आपको लगी है इस कमेंट्स ज़रूर किए। और कमेंट्स करने के बाद में ख़ास तौर से अजमत खान साहब हमेशा हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं और ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। जो मुद्दा उन्हें
उनके दिल को छू जाता है, उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर बात करने की अजमत खान साहब हमेशा कोशिश करते हैं। अगले ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं सैयद अखिल। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज़ा मारस न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज़ा मारस न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माज़ा मारस न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। एक खास तौर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप अगर कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स करते समय आप कहां से हमारा चैनल देख रहे हैं, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम जरूर इसमें कमेंट्स में जरूर करें, कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल। मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं।